हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का हिंदी। और हिंदी में क्या बताएंगे तो काव्यखंड का कौन सा अध्याय, तो काव्यखंड का चैप्टर 6 जिसमें पढ़ना है तुमुल कोलाहल कला में, ठीक ना। इसका VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज बताने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और कमेंट भी करना ना भूले, जाकि अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि तुमुल कला में जो किसके द्वारा लिखा गया है तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। देखिए लिखा है कि विशाख शीर्षक, कह विशाख शीर्षक नाटक रचित है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका अशोक वाजपेयी द्वारा, दूसरा दिया है रघुवीर सहाय द्वारा, तीसरा है ज्ञानेन्द्र पति द्वारा और फोर्थ में दिया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो विशाख शीर्षक नाटक जो लिखा गया है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर डी में लगाएंगे। चलिए अगले देखिए, अगला है प्रेम पाथिक, कह रहा है प्रेम पाथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है रघुवीर सहाय, दूसरा है अशोक वाजपेयी, तीसरा दिया है विनोद कुमार शुक्ल और फोर्थ में क्या है जयशंकर प्रसाद। तो प्रेम पाथिक शीर्षक जो कविता लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए अगले देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखिए, करा है कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? अब कह रहा है कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? तो पहला दिया ऑप्शन 1930 ईस्वी में, दूसरा है 1937 ईस्वी में, तीसरा है 1936 ईस्वी में और फोर्थ में दिया है 1938 ईस्वी में। चलिए कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है लहर शीर्षक, क्या कर रहा है? लहर शीर्षक किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर की, दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद की, तीसरा है रघुवीर सहाय की और फोर्थ दिया है विनोद कुमार शुक्ल की। तो लहर जो शीर्षक है इसका लेखक जो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कवि जयशंकर प्रसाद के जयश्रेष्ठ भ्राता, भ्राता का मतलब होता है भाई, भ्राता का नाम क्या था? पहला दिया ऑप्शन शंभु रतन, दूसरा दिया है शिव रतन, तीसरा है जग रतन और फोर्थ दिया है देव रतन। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शंभु रतन।
चलिए अगले प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कर रहा प्रलय की छाया, कर रहा प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है। अब कर रहा प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है, तो पहला ऑप्शन दिया है चंदर शर्मा गुलेरी की, दूसरा है नामवर सिंह की, तीसरा है जयशंकर प्रसाद की, और फोर्थ दिया है जगदीश माथुर की। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर कर रहा है किस दर्शन की पृष्ठभूमि में, करा किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है 2025 में। पहला दिया है चार्वाक दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, तीसरा है कश्मीरी शैव दर्शन, और फोर्थ में दिया है वैशेषिक दर्शन। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कश्मीरी शैव दर्शन। चलिए अगला देखिए कराए निम्नलिखित में कौन कवि, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है। तो पहला दिया है भूषण, दूसरा है जयशंकर, तीसरा है विनोद कुमार शुक्ल, और फोर्थ में दिया है नाभादास। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है कामायनी महाकाव्य में, करा कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है मनु, दूसरा क्या है श्रद्धा, तीसरा है ईरा, और फोर्थ में दिया है रूपा। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रद्धा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद का निधन, करा कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो पहला दिया है 1937 ईस्वी, दूसरा है 1950 ईस्वी, तीसरा है 1999 ईस्वी, और फोर्थ दिया 2010 ईस्वी। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1937 ईस्वी। चलिए अगला देखिए, करा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अब करा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो पहला दिया कामायनी, दूसरा है सकेत, तीसरा है उर्वशी, और फोर्थ दिया है मुकुल। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कामायनी। पूछा कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। बार बार प्रश्न पूछता है। चलिए अगला देखिए, करा कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। अब करा कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो पहला ऑप्शन दिया है शमशेर बहादुर सिंह, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है गजानन माधव मुक्ति बोध, और फोर्थ दिया है रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न कर रहा है
चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो पहला दिया है पुत्र वियोग, दूसरा है गांव का घर, तीसरा है तुमुल कला कलामे, और फोर्म दिया हार जीत। तो पुत्र वियोग जो लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा है गांव का घर ज्ञानेन्द्र पति, तुमुल कला कला में को लिखा है तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, शंकर छूट गया। और हार जीत को लिखे अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। चलिए अब करा चीर चीर विषाद विलीन की मन किस कविता की पंक्ति है? अब किस कविता की पंक्ति है? तो सही उत्तर लगाइएगा तुमुल कला कला में ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी। ये कौन लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखिए, करशेर सिंह का शास्त्र, करशेर सिंह का शास्त्र समर्पण लमक अखिनाक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहला दिया है सूर्यकांत, क्या दिया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है तुलसीदास, और फॉर्म दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो कौन होगा? ऑप्शन ए बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला देखिए करा है आंसू किसकी रचना है? अब करा आंसू किसकी रचना है? तो पहला दिया है महादेवी वर्मा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुमित्रानंद पंत, और फॉर्म दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो आंसू जो है किसका लेखक है? तो जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? अब करा जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो पहला दिया है पुत्र वियोग, दूसरा है सुभद्रा, दूसरा है तुमुल कोलाहल कला में, तीसरा है उषा, और फॉर्म दिया हार जीत। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है तुमुल कोलाहल कला में। ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन है बी लगाइएगा। चलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमने पहला जो था पहला मैंने कहानी भाग को 13 चैप्टर तक फुल पढ़ा दिया है, उसका पद भाग यानी कविता भाग को पढ़ा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगले देखिए करा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? अब करा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो पहला दिया 1980, दूसरा है 1985, और तीसरा है 1989, और फॉर्म दिया 1990। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1989 में हुआ था। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए कर है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? अब कर जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया है शिवरत्न साहू, शिवरत्न होगा शिवरत्न साहू, दूसरा है शिवजतन साहू, तीसरा है शिव प्रसन्न साहू, और फॉर्म दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो शिवरत्न साहू। ऑप्शन क्या लगाइएगा? शिवरत्न साहू, शिव
और रत्न होगा, है ना। चलिए आज मौसम बारिश का भी है, बारिश हल्का हल्का हो रहा है। चलिए अगला देखिए कराए, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। अब करा जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। तो पहला दिया है 8 वर्ष, दूसरा है 12 वर्ष, तीसरा है 16 वर्ष और फोन है 20 वर्ष। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा, तो उत्तर मारिए ऑप्शन बी, 12 वर्ष के आयु में। चलिए अगला देखिए 20 नंबर का रहा है। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। किनकी बात हो रही है, तो जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। तो पहला दिया रीति काल, दूसरा है आदि काल, तीसरा है आधुनिक काल और फोर में है भक्ति काल। चलिए किस काल के कवि थे, कौन कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन मारिए भक्ति, क्या मारिएगा, सॉरी आधुनिक काल। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल एक वीडियो में फिर नहीं मिलते हैं, ठीक है। आज मौसम बहुत ज्यादा तेज हो रहा है।